थीटा। तो जितना भी इसका वैल्यू आएगा उसी बेसिस पे हमारे पास उतनी फोल्ड सिमेट्री होगी इसमें। जैसे एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें एग्जांपल, जैसे रेक्टेंगल का एग्जांपल लें। रेक्टेंगल में जो इसमें थीटा की जो वैल्यू होती है रेक्टेंगल में कितनी, 180 डिग्री सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इसमें कितनी फोल्ड सिमेट्री होगी, 2 फोल्ड सिमेट्री। तो हम कहेंगे इसमें 2 फोल्ड सिमेट्री। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम एक ट्रायंगुलर शेप की बात करें, ट्रायंगुलर शेप की, तो इसमें कितनी आएगी 120 से अगर हम इसको रोटेट कर दें तो ये वापस अपने उसी पोजीशन पे आ जाएगी। तो इसमें कितनी हुई 3 फोल्ड। नेक्स्ट हम बात करें एक स्क्वायर की, तो स्क्वायर को कितने से करें 90 से, तो 90, तो इसमें 4 फोल्ड। उसके बाद एक पेंटागन, पेंटागन में 72 5। उसके बाद हेक्सागन, इज इट विजिबल, लेट मी सी कि इतना नीचे का नहीं, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, यहाँ तक का ही विजिबल है। तो हेक्सागन, हेक्सागन के केस में, हेक्सागन के केस में एंगल कितना, थीटा कितना 60 डिग्री। जो कितनी फोल्ड रोटेशन, 6 फोल्ड रोटेशन। तो हेक्सागन के केस में 6 फोल्ड रोटेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर हम एक रेक्टेंगल को 180 डिग्री से रोटेशन, दिस इज अ शेप ऑफ रेक्टेंगल, तो अगर हम इसको रोटेशन अबाउट 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री अगर रोटेट किया तो मतलब वैसा का वैसा ही है, इनिशियली ऐसा था, ठीक है, 180 डिग्री इसको रोटेट किया तो ये वैसा ही वैसा ही रहा, ठीक है। दिस इज, जैसे यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से, और 180 डिग्री यहाँ पे आ गया। तो इसमें कुछ, इसमें वैसा का वैसा सिमेट्रिकल है, मीन्स इसमें कौन सी सिमेट्री है, कितनी फोल्ड सिमेट्री है, रेक्टेंगुलर शेप में कितनी फोल्ड सिमेट्री है, 2 फोल्ड सिमेट्री है रेक्टेंगुलर के केस में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिमेट्री के। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें 5 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, रोटेशनल सिमेट्री, 5 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री आर एब्सेंट फ्रॉम द क्रिस्टल्स। तो वी विल ट्राई टू आंसर कि क्यों किसी क्रिस्टल में 5 फोल्ड सिमेट्री नहीं होती। तो हम इस क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हैं। तो लेट मी इरेज दिस। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। तो अभी हम इस क्वेश्चन पे देख रहे हैं कि भाई क्रिस्टल में 5 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। Question is, a crystal does not possess 5-fold symmetry. Why? This is very important question कि एक क्रिस्टल में 5-fold symmetry क्यों एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम उसके लिए कंसिडर कर लें कि भाई हमारे पास एक लैटिस का एरे है, 4 लैटिस पॉइंट्स है सपोज हमारे पास A, B, C, D, और वो एक दूसरे से किसी ट्रांसलेशन ऑपरेशन से कनेक्ट है कि T ऑपरेशन लगाने पे हम यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है। 4 हमारे पास क्या कंसीडर किया हमने, 4 लैटिस पॉइंट्स कंसीडर किए। तो सपोज कि हमने जो B लैटिस पॉइंट था और ये और कंसीडर कर रखा है कि जो लैटिस है n फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री, लैटिस के पास n फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री भी है, ठीक है। तो मान लो कि हमने B पॉइंट पे किसी थीटा एंगल पे इसको रोटेट किया, रोटेशन अप्लाई किया ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू। तो मान लो कि हमने किसी थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पॉइंट पे ये ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाई किया, तो हम किसी नए पॉइंट पे पहुंच गए जो जिसको नाम दे दिया चलो B डैश है,
ठीक है। ठीक इसी तरह हमने सी पॉइंट को किसी थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन अप्लाई किया तो हम किसी नई लोकेशन पे पहुंच गए। सपोज दिस इज सी डैश। तो हमको ये करना है पता कि भाई ये एन फोल्ड मतलब कितनी फोल्ड इसमें इस क्रिस्टल के अंदर एन फोल्ड सिमेट्री है। एन हमें नहीं पता कि कितनी फोल्ड है, तो वी जस्ट हैव टू चेक कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, कि सिस्टम के पास कितनी फोल्ड सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया लेट्स से। ठीक, अब इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया, इसको इस तरह से। अगर इस क्रिस्टल के पास ये ट्रांसलेशन सिमेट्री, तो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है, तो ये तो इसके पास होगी ही होगी ट्रांसलेशन सिमेट्री। ठीक है, तो अगर इसके पास ट्रांसलेशन सिमेट्री है तो हम कह सकते हैं कि जो बी डैश सी डैश है ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए टी का। ट्रांसलेशन ऑपरेशन इस पे मतलब ये जो इतनी लेंथ है ये किसी टी 1t 2t 3t वी डोंट नो, बट टी का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इतना पता है, क्योंकि इतना ऑपरेशन लगाने के बाद ही तो आइडेंटिकल सिचुएशन आएगी। तो m जहाँ पे क्या है, m इज एनी इंटीजर, तो इतना होना चाहिए। अब b डैश c डैश किसके बराबर है हमारे पास, यहाँ से इट इज विजिबल कि ये लेंथ तो हो गई t हमारे पास इतनी यहाँ तक बची। मान लो कि ये इसका नाम हमने दे दिया p और ये p डैश, तो bp कितनी है इस ट्रायंगल से इट इज विजिबल कि ये कितना है t cos थीटा, तो ये भी t cos थीटा है, तो ये भी t cos थीटा, तो हम लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ t cos थीटा प्लस t इज इक्वल्स टू mt। क्लियर? नेक्स्ट सॉल्व कर लो इसको। 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू m माइनस 1 t, t से t कैंसिल, cos थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू m माइनस 1 ओवर 2। m अगर एक इंटीजर था तो m माइनस 1 ऑब्वियसली एक इंटीजर ही होगा, तो हम इसको एक नया नाम देते हैं n। तो इसको अगर हम m माइनस 1 को n से रिप्लेस कर दें तो कुछ गलत नहीं होगा इसमें भी। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई n/2, n जहां पर एक इंटीजर है, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है n की, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कहां तक पॉसिबल है, cos थीटा का जो मैग्नीट्यूड है ये 0 से लेके 1 तक पॉसिबल है। ठीक है, मैक्सिमम इससे कम ही होगा, तो मतलब n की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, ये 1 के इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये प्लस माइनस 1 भी हो सकता है cos थीटा। ठीक है, पर मैग्नीट्यूड 0 से ज्यादा होगा, बट इसकी वैल्यू आएगी वो तो प्लस माइनस 1 हो सकती है, उसके करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू क्या होगी, ऑसिलेट करेगी प्लस माइनस 2 के बीच में, प्लस 2 से लेके माइनस 2 तक इसकी वैल्यू n की वैल्यू ऑसिलेट करेगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एक टेबुलर फॉर्म में देखें, टेबुलर फॉर्म में अगर हम देखना चाहें तो क्या वैल्यू आएगी, अगर हम यहाँ पे रख दें n की वैल्यू और यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे रखें थीटा रख दें, यहाँ पे cos थीटा आएगा पहले तो, है ना, आप उसके बाद आएगा थीटा, थीटा उसके बाद आएगा कितनी फोल्ड है 360 और थीटा, कि कितना फोल्ड इसके अंदर सिमेट्री है। क्लियर? तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करें, -2 से स्टार्ट करो। अगर n -2 है तो ये -1 हो गया। ठीक है, ये -1 हो गया, मतलब क्या, इसकी कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे 180 आएगी, 180 आएगी, इसकी -1 है तो थीटा कितना है 180 है, तो 180 है तो n की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। ठीक है, उसके बाद -1 है यहाँ पे, n की वैल्यू अगर -1 होगी तो cos थीटा की क्या होएगी -1/2 होएगी, और ये कितना पॉसिबल होएगा 120 पे, 120 पे होगा तो कितना आएगा 3 फोल्ड, और अगर 0 हो नेक्स्ट इसकी n की वैल्यू 0 तो cos थीटा क्या आएगा 0, और cos 0 कितने पे आएगा, ये cos 0 90 पे, तो 90 पे आएगा तो 4 फोल्ड सिमेट्री इसमें। नेक्स्ट 1 करेंगे तो 1/2, 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा तो 6 फोल्ड, और नेक्स्ट बचा 2 करेंगे तो कितना आएगा 1 मीन्स 360 मीन्स
वन फोल्ड। तो यहाँ से इस टेबल में से हमारे पास क्या क्या है कि भाई वन फोल्ड, टू फोल्ड, थ्री फोल्ड, फोर फोल्ड एंड सिक्स फोल्ड। फाइव इज एब्सेंट फ्रॉम द टेबल। तो हम कह सकते हैं कि भाई क्रिस्टल सिस्टम के पास पांच फोल्ड, फाइव फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए ये कंपैटिबल नहीं है उसके साथ। फाइव फोल्ड सिमेट्री इज नॉट कंपैटिबल विद द ट्रांसलेशन सिमेट्री, दैट्स व्हाई फाइव फोल्ड सिमेट्री इज एब्सेंट। फाइव फोल्ड सिमेट्री is not possible, is not possible। तो फाइव फोल्ड सिमेट्री तो पॉसिबल नहीं, क्या सेवन फोल्ड, एट फोल्ड सिमेट्री पॉसिबल है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये पांच टाइप की सिमेट्रीज अलाउड है, वन टू थ्री फोर एंड सिक्स फोल्ड सिमेट्री। ये हायर सिमेट्रीज भी अलाउड नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब हम इसको ग्राफिकली समझेंगे कि फाइव फोल्ड सिमेट्री क्यों पॉसिबल नहीं है। अगर फाइव फोल्ड सिमेट्री पॉसिबल होती तो क्या कैसी सिनेरियो होता, उसको देखते हैं कि फाइव फोल्ड सिमेट्री क्यों एग्जिस्ट नहीं करती। तो फाइव फोल्ड सिमेट्री मतलब इसकी जो बेसिक सेल है वो कौन सी है? पेंटागन। तो अगर हम पेंटागन को कट को के ऊपर ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाएं स्पेस में, तो क्या होना चाहिए? अगर पेंटागन यूनिट सेल है तो सारे स्पेस में उसके कंटिन्यूअस रेपिटेशन से हमारे पास क्या आना चाहिए? पूरा क्रिस्टल जनरेट हो जाना चाहिए और कोई स्पेस बीच में छूटना नहीं चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए यूनिट सेल। तो अगर हम पेंटागन लेके लैटिस को जनरेट करते हैं तो देखते हैं क्या डिफिकल्टीज हमारे सामने आती हैं। तो पेंटागन ले लिया हमने बेस हमारा, एक पेंटागन। तो अगर हम इस पेंटागन के कंटिन्यूअस रेपिटेशन से हमने पूरा लैटिस जनरेट करना है। तो इसके नेक्स्ट पेंटागन कुछ इस तरह से, सारी शेप आइडेंटिकल होनी चाहिए। क्वाइट चैलेंजिंग है थोड़ा शेप एग्जैक्टली बना पाना। क्वाइट चैलेंजिंग। क्वाइट चैलेंजिंग है, देख लेना थोड़ा इस तरह से। हम इस यूनिट सेल को कंटिन्यूअस रेपिटेशन करना स्पेस में, ठीक है। कुछ इस तरह से। नेक्स्ट हम इसको इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे आगे फर्दर। तो क्या डिफिकल्टीज आप देख सकते हैं इजीली कि इस केस में जो अगर हम इसको पेंटागन को बेस लेके पूरा लैटिस जनरेट करने की कोशिश करें तो जो ये है ये वैकेंट स्पेस रह जाएगा बीच में, ये वैकेंसी आ जाएगी बीच में, गैप आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पूरा आइडेंटिकल, इसके अराउंड आइडेंटिकल सिचुएशन नहीं है, आइडेंटिकल नेबरहुड नहीं है इस पॉइंट पे जैसे इस पॉइंट पे थी। इस बीच में स्पेस आ गया, बीच में स्पेस तो छूटना ही नहीं चाहिए, वो कंटिन्यूअस रेपिटेशन से पूरा लैटिस जनरेट करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये फाइव फोल्ड सिमेट्री जो है कंपैटिबल नहीं है ट्रांसलेशन के साथ। मतलब अगर हम पेंटागन को ट्रांसलेट करते जाएं पूरे डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, तो हम पूरा लैटिस स्ट्रक्चर ऑब्टेन नहीं कर सकते। दिस सिमेट्री इज नॉट कंपैटिबल विद द ट्रांसलेशन सिमेट्री, दैट्स व्हाई फाइव फोल्ड सिमेट्री इज एब्सेंट फ्रॉम द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड अ क्रिस्टल डजंट possess फाइव फोल्ड सिमेट्री। आई थिंक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर कि क्रिस्टल सिस्टम में फाइव फोल्ड सिमेट्री क्यों नहीं होती, क्योंकि जो फाइव फोल्ड सिमेट्री है वो ट्रांसलेशन ऑपरेशन के साथ कंपैटिबल नहीं है। अगर हम उसको लेकर सारी डायरेक्शंस में, डायमेंशन में अपना लैटिस रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो कुछ स्पेस बीच में रह जाता है, हम पूरा वैसा का वैसा नहीं जनरेट कर पाते। दैट्स व्हाई दिस फाइव फोल्ड सिमेट्री डजंट एग्जिस्ट इन क्रिस्टल सिस्टम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री की, उसके बाद इन्वर्जन। नेक्स्ट इज
रिफ्लेक्शन सिमेट्री, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या है कि एक ऐसा सेट ऑफ ऑपरेशन है अबाउट एन एक्सिस और प्लेन कि इसमें सिमेट्री ऑपरेशन about an axis in 2D and plane in 3D। अगर उसके अबाउट हम सिस्टम को देखें तो क्या करेगी, स्ट्रक्चर है जो उसकी रिमेन इनवेरिएंट, स्ट्रक्चर रिमेन इनवेरिएंट। सपोज यहाँ पे लेटिस पॉइंट था तो इसके अबाउट एक ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करे कि ठीक इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे भी एक लैटिस पॉइंट हो, ठीक है, कि मतलब इसका मिरर इमेज होना चाहिए। ये एक ऐसा प्लेन जो इसकी मिरर इमेज दे, ठीक है। तो अगर इस तरह की इसकी मिरर इमेज मिल रही है हमें तो हम कहेंगे कि उस सिस्टम में कैसी है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री पजेस करता है वो सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, इन्वर्जन सिमेट्री की। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है तो इतना हम इस पे फोकस नहीं कर रहे, इतना ही जानना सफिशिएंट है आई थिंक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोई किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। दिस इज जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द बेसिक्स। रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इन्वर्जन सिमेट्री की। तो इन्वर्जन ये एक 3 डायमेंशनल ऑपरेशन है, सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशन में पॉसिबल है एंड ये एक पॉइंट के अबाउट होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है लैटिस का कैरेक्टर चेंज कर देता है। लैटिस का कैरेक्टर राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड में या लेफ्ट हैंडेड से राइट हैंडेड में, राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड में, लेफ्ट हैंडेड से राइट हैंडेड में, इस तरह से चेंज कर देता है। इन्वर्जन मीन्स कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट हम इन्वर्जन ऑपरेशन अप्लाई करें तो मतलब किसी आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, मान लो आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट है, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, तो इसको इन्वर्जन मतलब इसकी माइनस आर डिस्टेंस पे यहाँ पर भी एक ऐसा ही पॉइंट होना चाहिए माइनस आर डिस्टेंस। तो हम कहेंगे कि अगर ऐसा ही पॉइंट है तो इसमें इस सिस्टम में कैसी है, इन्वर्जन सिमेट्री है। ये इन्वर्जन सिमेट्री पजेस करता है। तो इन्वर्जन का सिंपली मतलब क्या होता है कि इन्वर्जन मीन्स कि सपोज आपको ये इस तरह से दिख रहा है, इस पॉइंट के अबाउट अगर हमें इन्वर्जन देखना है तो ये पॉइंट है तो इसका इन्वर्जन मीन्स कि इसके ऐसे इन्वर्जन 3 डायमेंशनल ऑपरेशन। तो यहाँ पर भी माइनस आर में भी एक पॉइंट है, अगर हम इसको पॉजिटिव आर ले रहे हैं और इसको नेगेटिव तो कहेंगे कि वही सिस्टम में क्या है, इन्वर्जन सिमेट्री है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशन केसेस में लैटिस में एप्लीकेबल है। और ये क्या करता है कि मोटिव का कैरेक्टर चेंज कर देता है लैटिस का, कि लेफ्ट हैंडेड से ऑब्वियस सी बात है इसको ऐसे उल्टा कर रहे हैं तो इसको लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड में चेंज हो जाएगा, राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड में, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे सिमेट्री ऑपरेशन है। उसके बाद कुछ इनके कॉम्बिनेशन से भी है। कॉम्बिनेशन से क्या 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 है, रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन, ये भी सिमेट्री ऑपरेशन होता है कुछ क्रिस्टल्स में। कुछ होता है रोटेशन प्लस इन्वर्जन, दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको रोटो रिफ्लेक्शन और इसको रोटो इन्वर्जन। इस तरह के 2 टाइप के सिमेट्री ऑपरेशंस और होते हैं क्रिस्टल्स में। तो ये हमारा पॉइंट ग्रुप्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पेस ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज स्पेस ग्रुप्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज स्पेस ग्रुप्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। स्पेस ग्रुप्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। स्पेस ग्रुप अभी बताया था कि कितने होते हैं, 230 स्पेस ग्रुप्स होते हैं 3 डायमेंशन में और 17 होते हैं 2 डायमेंशन में। तो स्पेस ग्रुप सिंपली ये जो जितने भी हमारे पास सिमेट्री के जो ऑपरेशन थे सारों का कॉम्बिनेशन, कि पूरे स्पेस में हमारे पास कितने
सिमेट्री ऑपरेशंस, कितने सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन सारों का कॉम्बिनेशन होता है स्पेस ग्रुप्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। कि स्पेस में कितने सिमेट्री ऑपरेशंस है हमारे पास। क्लियर। तो इनके बेसिस पे 3 टाइप्स के सिमेट्री ऑपरेशन हो गए, ट्रांसलेशन सिमेट्री, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री एंड स्पेस ग्रुप सिमेट्री। तो इन अब उसके बाद क्या हुआ कि ब्रेवियस, सर अगस्ते ब्रेवियस इन 1848 में जो ब्रेवियस था, अगस्ते ब्रेवियस उनका पूरा नाम था, उन्होंने मतलब पूरा इनकी सिमेट्री के साथ कंपैटिबल करके कुछ इस तरह से पाया कि भाई जो हमारे पास बेसिक कितने टाइप्स की लैटिसेस पॉसिबल है, 14 टाइप्स की लैटिसेस पॉसिबल है। 14 टाइप्स के लैटिसेस पॉसिबल है, कितने, 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में 14 लैटिसेस पॉसिबल है। 14 लैटिसेस का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ हम 14 तरह से उन पॉइंट्स को स्पेस में अरेंज कर सकते हैं। कोई 15वां तरीका हमारे पास नहीं है पॉइंट्स को स्पेस में अरेंज करने का। 14 प्रकार से हम उनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और 2 डायमेंशन में कितने तरह से कर सकते हैं, 5 लैटिस होते हैं 2 डायमेंशन में, 5 टाइप्स के, ठीक है। तो हम बात करेंगे ब्रेवियस लैटिसेस क्या होते हैं, 2 डायमेंशन में कितने होते हैं, क्या क्या उन पे कंडीशंस होती हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेवियस लैटिसेस। Next is Bravais lattices. Bravais lattice. You know that Bravais lattice in 2 dimension. Bravais lattices in 2 dimension, in 2D or in 3D. 2 डायमेंशन में हमारे पास 4 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग 5 टाइप के ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम corresponding to which we have 5 types of Bravais lattices. 5 types of Bravais lattices 2D में। 3D में हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम corresponding to which we have 14 types of Bravais lattices. 14 types of Bravais lattices. Bravais lattices. तो हम उसके बाद देखेंगे कि भाई 2 डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ 4 तरह से ही क्यों पॉसिबल है, ठीक है। और 3 डायमेंशन में 14 तरह